आज बैंक एक्स का एक्सपायरी था, हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसमें ट्रेड को अपना प्लान किया था और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किया था। क्या ट्रेड की कहानी, तो ये प्योरली प्रीमियम का जो एडजस्टमेंट होता है इस पे बेस्ड ही पूरा का पूरा ट्रेड था, कुछ भी कहानी नहीं था। यहाँ पर लोगों ने प्लान किया था, उस समय जो ये चल रहा था आपका, वो कुछ 300 समथिंग के आसपास चल रहा था। हम लोगों ने इस पे बेट लिया था, 400 का जो पुट ऑप्शन था, कॉल ऑप्शन था, इस पे बेट लिया था। और ये पूरा ये जो प्रीमियम यहाँ देख रहे हैं ना, इधर पुट का प्रीमियम है और कॉल का प्रीमियम, इसको कंपेयर करके यहाँ पे अपन लोग देख रहे थे। बिकॉज उस समय अगर देखा गया तो मार्केट में उस टाइम में कोई मूव नहीं थे, 2:15 की कहानी हो रही, देखिए मार्केट कैसा साइडवे जोन में ऐसा अटका हुआ है। और ये जो ट्रेड के बारे में हम लोगों ने कहानी शुरू किया था कितना, 1:33 के आसपास की बात है। 1:33 पे आ जाओगे आप तो 133 में आ जाओगे, तो ये क्या हो रहा है, साइडवेज जोन में ही चल रहा है, 143 133 यहीं पे चल रहा है, ये थोड़ा चला था। फिर यहाँ से डिप मारना शुरू, 125 गया, फिर यहाँ पे गया और इसके बाद यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया पूरा पूरा। दरअसल एक्सपायरी पे प्रीमियम का वैल्यू क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, इसे सेटल किया जाता है। और ये जाके बाद में यहाँ पे जब मूव आया इधर अप साइड में, तो इधर प्रीमियम का जो मूव था ये लगभग लगभग वहां पे टूट के 12 चला गया था। और हाई तो 66 का लगाया था, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे एंट्री किए थे, तो अपने हिसाब से जो एंट्री था वो ये दिया था, उस समय 30 का था, कुछ लोग उसको 25 पे लिए, कुछ 28 पे लिए, उसके बाद ही थोड़ा सा मिल गया था। लेकिन नेट नेट 30 पे ही रखते हैं, 30 पे रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, कहानी पूरा एडजस्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। 133 है, तो इसमें क्या था कि ये जो कहानी हुआ था इसमें 133 के बाद अगर बात करेंगे तो आधे घंटे तक थोड़ा सा इसमें स्लो डाउन रहा था। उस समय क्या होगा कि प्रीमियम का सीन चल रहा है, देखिए इसके बाद तो बिल्कुल चांस ही नहीं था नीचे गिरने का। कि हम लोग का कितना का जो ऑप्शन था, ये ऑप्शन था 61400 का था। 61400 16 पे आ गया था एक्चुअली, ठीक ठाक प्रोडाउन हो गया, तो 10-12 पॉइंट पे नीचे चल गया था। लेकिन यहाँ पे पुट साइड के प्रीमियम 47 अभी भी चल रहा था। और टाइम बन रहा है 2:08, तो ये तो ओवर वैल्यूड है, जा रहा है इधर को। अगर मान लो नीचे की तरफ मार्केट गया तो ये तो और स्पाइक ले लेगा ना, गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, ओवर वैल्यूड है। और ये इसके हिसाब से अंडर वैल्यूड है कि 312 पे चल रहा है, जस्ट इमीडिएट में यहाँ पे अगर कॉल 400 में जाएंगे और जस्ट इसके नीचे वाला पुट ऑप्शन दिया, थोड़ा सा प्रीमियम का डिफरेंस है। तो इसको थोड़ा जबरदस्ती मतलब वहां पे क्या कंप्रेस किया जा रहा था, वो आ जाना चाहिए था, आया नहीं था। कन्विक्शन समझना, क्लियरिटी समझना, नहीं आता है। 2:08 की बात है, और 2:18 होते हैं, स्पाइक दिया 35। और उसके बाद उसमें बैंक निफ्टी भी दौड़ना शुरू हो गया था, लिखा उसमें रुका था बैंक निफ्टी। उसके बाद 39 44 और 30 से 66 तक का मूव एकदम कमाल का, यहाँ सीधा सीधा आया था और ये दे दिया। इस सारा का सारा जो मूव कैप्चर करने की कहानी है वो यहीं से शुरू हुआ था। आप जरा ध्यान से देखोगे कि आपका जो बैंकिक्स है, बैंकिक्स वाले में इसमें जो इसका चार्ट दिया, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था। ये अगर देखेंगे तो सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर में गया और ऊपर से तो जाके ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हुआ था, नीचे की तरफ गिरा था। ये सीधा का सीधा कहाँ चलते आया था, नीचे की तरफ चलते आया था। कोई भी अगर पुट ऑप्शन का प्रीमियम देखेंगे तो ऐसा थोड़ी कि बहुत ज्यादा बड़ा था। अगर सुबह की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट तो नीचे गिर रहा था, लेकिन बताइए तो क्या पुट का प्रीमियम बढ़ा था क्या? नहीं बढ़ा था। ये दिमाग लगाइए जरा। अगर आप देखेंगे जरा ध्यान से, सुबह में मार्केट खुला था, यहाँ पे चले जाएंगे आप, यहाँ पे बैंक एक्स के बाद कहानी करेंगे अगर आप, तो ये गया बैंक एक से चार देख लेते हैं ऐसा। अगर देखिए सुबह से अगर बात करेंगे तो सुबह में गया था मार्केट ऐसा अप साइड में खुला था, सॉरी इसका मूव था अप साइड में, उठ कर नीचे डाउन स्टार्ट हुआ। तो कॉल का प्रीमियम का अगर बात कर लेते हैं तो कॉल का प्रीमियम तो सुबह के टाइम में ठीक है, ठीक ठाक मूव दिया था। लेकिन हमारा ट्रेड का प्लानिंग तो किधर का था, आफ्टरनून का था प्लानिंग, जो एक्सपायरी के टाइम में जो कहानी होता है उसमें चल रहा था। तो उस कहानी में अगर देखेंगे तो वहां पे एक मूव और आया था 12 बजे के आसपास। हम लोग इस वाले मूव में तो थे नहीं, इस वाले मूव से हम लोग बाहर थे प्रीमियम में। हम लोग जो ये सेकंड हाफ में ये छोटा सा मूव आया ना, ये इधर के पास में जो मूव आया था, ये वाला पॉइंट आया था 2 बज के 9 मिनट के पास में यहाँ पे गया था, इसे हम लोगों ने कवर किया था। और इसमें एक अच्छा खासा अपना जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे बन गया था, बहुत ही छोटे से मूव में, मतलब बहुत मिनिमम रिस्क की कहानी थी यहाँ पे। और जो इसका पैसा था वो ठीक ठाक अमाउंट में यहाँ पे बदलते हुए दिखा था हमारा 6400 का कॉल ऑप्शन से। देखो पुट ऑप्शन में देखो क्या प्रीमियम का स्पाइक लिया, 44 रुपए से लेकर 125 रुपए तक गया था, ये भी 3 फोल्ड यहाँ पे कैपिटल हुआ था। लेकिन हम लोग देखो प्रीमियम का होता है, किसी एक पे ही ना बेट करोगे, दोनों साइड तो करने के लिए करना है, जितना ज्यादा ट्रेड करना कर सकते हो। अंडरस्टैंड दिस आइडिया किस तरीके से जो प्रीमियम होता है एक से दूसरे में फिट होता है। तो ये करके बताया था ये वाला हिस्सा में, ये यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने ट्रेड किया था प्रॉपर एकदम साथ में, सब लोग ट्रेड को एंजॉय किए थे। और एक अच्छा खासा एकदम काफी कम टाइम में एक बन गया था, यहाँ पे रिटर्न किया। तो इसके पीछे का जो प्रॉपर लॉजिक होता है वो ये होता है कि जो स्ट्राइक प्राइस आप खरीद रहे हैं उसका जो भी प्रीमियम आपको पे करना है, प्रीमियम सस्ता है कि महंगा है, बेसिक सा लॉजिक ये है। सस्ता है उसको खरीदेंगे, महंगा है उसको बेचेंगे, दैट इज इट। ज्यादा कुछ लफड़ा नाटक है ही नहीं। बट इसको एग्जीक्यूट करने के लिए शार्प एग्जीक्यूशन चाहिए, शार्प ब्रेन चाहिए, और एकदम क्लियरिटी के साथ आपका लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा भी मतलब डाउट होगा, थोड़ा वेगली अगर आप सोच रहे होंगे, तो वो चीजें आप अगर नहीं पाएंगे। उम्मीद करते थोड़ा सा इंसाइट आपको मिला होगा, थोड़ा चीजें सीखे होंगे। और ट्रेड भी अगर आप टेलीग्राम पे होंगे तो देखे होंगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिल ही जाएगा वहां पे। और बाकी काफी कुछ सीखना है, आगे की तरफ बढ़ना है, आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एंड आई होप आप जल्दी से कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। अगर आपने अगर देखा तो थैंक यू सो मच।